नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भीमा प्रजा संघ बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर बीदर से फ्रीडम पार्क चलो दल यात्रा की गई प्रारंभ। कर्नाटक दलित संघर्ष भीमावाद जिला शाखा की ओर से चिट्टा आश्रय खड़गे कॉलोनी के निवासियों को बुनियादी ऋण सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मैच के दौरान शमी ने पिया एनर्जी ड्रिंक तो रोजे न रखने पर भड़क गए मौलाना, भाई ने भी दे दिया जवाब। बस 3 दिन और पूरी दिल्ली में लगे पोस्टर, आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी कौशाम्बी से दबोचा गया, हथियार समेत विस्फोटक सामग्री भी बरामद। दिल्ली की सड़क पर ड्रामा, महिला ने रोकी आईटीबीपी की बस, जवानों को किया परेशान। अब समाचार विस्तार से। भीमा प्रजा संघ बीदर की ओर से कर्नाटक में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 200 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करने और कर्नाटक सरकार के लोगों को जिसमें सत्यमेव जयते शब्द है को कन्नड़ शब्द में बदलने की मांग को लेकर बीदर से बेंगलुरु तक, बीदर से फ्रीडम पार्क चलो नाम से अम्बेडकर के स्वाभिमानियों की 40 दिवसीय पैदल यात्रा गुरुवार 6 मार्च से प्रारंभ की गई। इस यात्रा में बाबा साहेब अम्बेडकर के अभिमानियों की भरी संख्या शामिल रही। इस अवसर पर भीमा प्रजा संघ बीदर के पदाधिकारियों और अन्य ने केपी न्यूज से बात की और इस यात्रा के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज बीदर में भीम प्रजा संघ के बेंगलुरु की ओर से मेरे भीम सैनिक, मेरे साथी व्हाइटफील्ड मुर्गेश भाई के नेतृत्व में बीदर से बेंगलुरु फ्रीडम पार्क तक टोटल 40 दिन का स्वाभिमान का एक पद यात्रा चल रहा है। तो उसका मुद्दा क्या है बोले तो जो हमारे संविधान शिल्पी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 200 मीटर का स्टैचू कर्नाटक में होना चाहिए, ऐसा इनका एक मुद्दा है। टोटल वो फीट होगा 656 फीट का होगा। वो पूरे हमारे ऑलरेडी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन्होंने एक भी अर्जी नहीं दी, लेकिन वो बिठाया गया है। व्हाइटफील्ड मुर्गेश इनके नेतृत्व में भीम प्रजा संघ की ओर से आज बीदर से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क यात्रा का प्रारंभ हुआ है। इसका मकसद कर्नाटक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 200 मीटर का एक पुतला रचना चाहिए। ದಿನ ನಾವು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ನಡೆದಂಥ ನಾಡು ಈ ನಾಡು, ಆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಸೈನಿಕರದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೀಮಾ ಸೈನಿಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನು ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮಾ ರಥವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಸರ್, ಈ ಜಾಥಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಸರ್, 40 ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಥಾ ಸರ್, ಇದು 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ 40 ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ। ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದ್ರ ಸರ್? ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। 10 ಜನ ಇದ್ರೂ ಹೋರಾಟನೇ, 1000 ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಹೋರಾಟನೇ, 1,00,000 ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಹೋರಾಟ। ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭೀಮರಥ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಭೀಮ ಸೈನಿಕರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಥಾವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ। ನನಗನ್ನಿಸ್ತದಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ನಾನು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ವತಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಚಲುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कर्नाटका दलित संघर्ष भीमावाद जिला शाखा की ओर से 6 मार्च 2025 को बीदर तालुके के चिट्टा आश्रय खड़गे कॉलोनी के निवासियों को बुनियादी ऋण सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। लगभग 250 परिवार लगभग 13 वर्षों से बीदर तालुके के चिट्टा आश्रय खड़गे कॉलोनी में रह रहे हैं। इस कॉलोनी में सभी समुदायों के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ अंधेरे में रहने के कारण लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा रहे हैं। हमने कई बार संघर्ष कर जिला आयुक्त से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार पत्र सौंपा है। हमारे संघर्ष के जवाब में पूर्व जिला आयुक्त रामचंद्र ने कॉलोनी के निवासियों के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था की। अब मूलभूत सुविधाएं, अधिकार पत्र, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्ट्रीट लाइट की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से ले और जिला आश्रय खड़गे कॉलोनी के निवासियों के लिए न्याय करें। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बजट में छात्रों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर दलित विद्यार्थी परिषद बीदर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर दलित विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक संदीप कांटे ने कहा है कि दलितों को 2025 के बजट से बहुत उम्मीदें हैं और पिछले कई बजट पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पूरा करेंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत की आजादी के 75 साल बाद भी शोषित समुदाय अभी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। निंदनीय 2019 से 20 से केंद्र सरकार ने अब पार्टी मैनेज करने के नाम पर छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया है। दलित विद्यार्थी परिषद ने जब विपक्ष में थे तो लगातार इस बात को उनके ध्यान में लाया गया था, लेकिन सत्ता में आने के 2 साल बाद भी अब तक उन्हें इसे लागू करने में कोई गुरेज नहीं। हर जिले में 80% छात्रों को निजी कॉलेजों पर निर्भर रहना पड़ता है ताकि 2019 से दलित छात्रों का शिक्षा उन्होंने बजट प्रस्तुति के दौरान उपरोक्त स्वीकृत मांगों पर गंभीरता से विचार कर लागू करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर जिला संयोजक संदीप कांटे, जिला महासचिव रमेश माले, जिला संगठन संयोजक संदीप वालदोडी, तालुका संयोजक अमरनाथ बोयजे, सुदीप मेती उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक फोटो इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शमी मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं। शमी की इस तस्वीर पर इसलिए विवाद हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर रमजान महीने की है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग रोजा रखते हैं। कई मौलाना शमी द्वारा रोजा न रखने का विरोध कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी इस मामले में शमी के बचाव में उतर आई है। भाई दुबई में खेल रहे हैं। दुबई का सफर बहुत लंबा है। इन मौलाना को भी पता होगा कि जब कोई 70 किलोमीटर के सफर से ज्यादा से सफर पर जाता है वह रोजा छोड़ सकता है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि वह इंसान रोजा बाद में रख सकता है। ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग हर बात पर ऐसा निकाल देते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में तो कई और चीजें भी हैं, लोग उसे भी नहीं मान रहे हैं। मौलाना साहब को उन चीजों पर भी गंभीरता से रखनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। कुतबुलापुरा 127 डिवीजन गिरिनगर गुरमूर नगर में सैयद नईम अल्पसंख्यक सेल के संयोजक ने बस्ती वर्कर्स को GHMC AE मैडम को लेकर सीसी रोड्स और इलेक्ट्रिक वर्कर्स और साफ सफाई के लिए काम करवाया और जनता के काम पूरा होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और GHMC AE मैडम को शाल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी 127 मंडल अध्यक्ष शिवा सैयद सोहेल, नजीर अजीम, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की महिला नेता M हेमलता, भाग्य लक्ष्मी, इंदिरा, रिजवान और अन्य क्षेत्र के नेता, महिला नेता और जनता की एक बड़ी तद्दत मौजूद रहे। कुतबुलापुरा से संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तमिलनाडु में भाषा को लेकर झगड़ा नया नहीं है। वहां से अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अब भाषा का यह मामला मुंबई पहुंच गया है। थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने भाजपा और आरएसएस को सुना दिया है। उन्होंने भाजपा के मार्गदर्शक, पॉलिसी मेकर और आरएसएस के नेता भयाजी जोशी का जिक्र करते हुए चैलेंज किया कि क्या ऐसी बातें आप लखनऊ जाकर कह सकते हैं? आखिर संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा क्या था? राउत ने कहा वह कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आए थे, जहां आकर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहां कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। उद्धव सेना के वरिष्ठ नेता ने सवाल पूछे, कहा कि भैयाजी जोशी को इस प्रकार का बयान देने का अधिकार किसने दिया? बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। यूपी की एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में इसे कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार किया है। अमृतसर का रहने वाला लाजर मसीहा पिछले साल न्यायिक हिरासत में भाग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में अमृतसर के रामदास इलाके के कुलियान गांव के निवासी संदिग्ध आतंकवादी लाजर मसीहा को सुबह करीब 3:20 पर पकड़ा गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यूपी स्पेशल टास्क फोर्स कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि यह अभियान कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में चलाया गया। यश ने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेवाई के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है। पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में होने की बात कही जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 250 रुपए देने की बात कही। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। हालांकि अब तक महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दिए गए हैं। इसे लेकर दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी लगातार दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी लगातार सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है बस 3 दिन और हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इन पोस्टरों को शेयर किया है। पोस्टर शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा बस 3 दिन और उसके बाद 8 मार्च को मोदी जी की गारंटी के अनुसार दिल्ली की महिलाओं के खातों में आ रहे हैं 2500 रुपए। आईआईटी फ्लाईओवर पर आप कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम रेखा गुप्ता को जगाने के लिए हल्ला बोला। बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उस दौरान आतिशी ने कहा हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की पहली किश्त जमा की जाएगी। इसमें सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली की सड़क पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब एक महिला ने ड्यूटी से लौट रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों को परेशान किया। यह घटना 20 फरवरी 2025 की रात करीब 2:30 बजे की है। सराय काले खां अंडरपास की बताई जा रही है। वायरल हुए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिला जवानों के साथ बहस कर रही है। पुलिस को आशंका है कि महिला नशे में थी, जिसके चलते उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीबीपी के जवान राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा ड्यूटी पर पूरी
कर लौट रहे थे। बस चालक ने आगे चल रही कार को हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा, लेकिन महिला ने न सिर्फ रास्ता देने से इनकार किया बल्कि बस को कुछ दूर जाकर रोक दिया। वीडियो में महिला बहस करती हुई नजर आ रही है। आईटीबीपी के जवानों ने इस दौरान संयम बरता विवादों को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। वायरल वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों ने महिला के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी नेता आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने के न्योता दिया। हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि यह ऑफर कांग्रेस पार्टी की ओर से आया है या नहीं। अगर आकाश आनंद बसपा छोड़ते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को लिए बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। उदित राज ने कहा है कि इतना भय डर किसका, मायावती को ईडी सीबीआई का कितना दबाव है। उन्होंने कहा है कि आत्मघाती कदम है आकाश आनंद को पार्टी से निकालना, बीएसपी का बीजेपीकरण हो गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि क्यों नहीं इंडिया गठबंधन ज्वाइन करके अपनी सीट बढ़ाती। आकाश आनंद आते हैं तो मैं राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। जितने नेता कांशीराम ने पैदा किए उसको मायावती ने निकाल दिया। मैं आकाश आनंद को कांग्रेस में आने का न्योता देता हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भीमा प्रजा संघ बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर बीदर से फ्रीडम पार्क चलो दल यात्रा की गई प्रारंभ। कर्नाटक दलित संघर्ष भीमावाद जिला शाखा की ओर से चिट्टा आश्रय खड़गे कॉलोनी के निवासियों को बुनियादी ऋण सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मैच के दौरान शमी ने पिया एनर्जी ड्रिंक तो रोजे न रखने पर भड़क गए मौलाना, भाई ने भी दे दिया जवाब। बस 3 दिन और पूरी दिल्ली में लगे पोस्टर, आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी कौशाम्बी से दबोचा गया, हथियार समेत विस्फोटक सामग्री भी बरामद। दिल्ली की सड़क पर ड्रामा, महिला ने रोकी आईटीबीपी की बस, जवानों को किया परेशान। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।